सो हेलो दोस्तों, आज फिर से हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है और फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। कल हमने देखा था कि रियल वर्ल्ड में जैसे कैसे एपी को हम समझ सकते हैं, कैसे नंबर्स सिक्वेंसली बढ़ता जाता है या घटता जाता है या नहीं बढ़ता है, तो वो सारे एपी में आते हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझे? तो उसके आगे हम देखेंगे कि इसको जनरल फॉर्म जो मैथ्स के फॉर्म होता है उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको रिप्रेजेंट। देखिए, पहली बात कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एन एपी एपी है, उसका जनरल फॉर्म हम कैसे डिनोट करेंगे मैथ्स के लैंग्वेज में। तो आसान है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 6 हो रहा है, 9, 12 और 15। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 4 डिजिट्स लिए हैं जो आप देख सकते हैं आसान से है, 6, 9, 12, 15। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म ऑफ एपी से क्या रिलेशन है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, कुछ ऐसे अगर हम लिख दिए तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए, यही जनरल फॉर्म होता है। ये जो है ना, पहला टर्म जो आपको ये दिख रहा है, ये जो पहला टर्म आपको दिख रहा है ये हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो गया ये, ठीक है, पहला टर्म हो गया। कल बताया था टर्म किसको बोलते हैं, जो यूज होता है ना संख्या, जो नंबर्स यूज होते हैं उसको एपी में टर्म्स बोला जाता है। तो इसको बोल देंगे फर्स्ट टर्म, है ना, सिंपल। ठीक है, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म। तो ऐसे ही करते रहते हैं, फोर्थ टर्म, ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे और टर्म्स लिखते रहेंगे। ठीक है, और ये डी क्या बार बार आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये है प्लस डी किया, फिर प्लस 2D किया, प्लस 3D किया, और ऐसे ही प्लस 4D, ऐसे ही बढ़ता जाएगा बच्चों। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2D है, ये ए प्लस 3D है। समझना है आपको, रिलेट करना है ऊपर से। तो ये ए था, मतलब ए क्या है, 6 है। मतलब समझ रहे हैं, ए क्या है, वो हो गया 6। यहाँ से मैंने रिलेट करवाया बच्चों, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कंपेरिजन करेंगे। और ए प्लस डी क्या हो गया, 9। देखिए, ए प्लस डी क्या हो गया, ये हो गया 9। समझ रहे हैं? फिर ए प्लस 2D वैसे ही लिख सकते हैं, आगे का उसका वो है 12। तो ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे इसलिए हो रहा है। देखिए, ए था 6, ए प्लस डी 9, ए प्लस 2D 12। इसका मतलब ये हुआ कि ए में ही कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती जा रही है। ए है, उसी में चीज़ें ऐड होती जा रही है। जैसे 6, ए क्या है, 6 में कितना जोड़े हैं कि 9 आ गया, तो 6 प्लस 3 कर दिए होंगे, 9 आ गया। फिर 9 आ गया तो फिर से ए प्लस 2D की, मतलब ए 6 था प्लस 2D, मतलब डी यहाँ पे तो 3 पता चल गया, 2D मतलब 6 हो गया, फिर से 12। है ना बच्चों, वैसे किए हैं। ए में फिर से 2D ऐड किए, ए में फिर से ऐड करेंगे हम कितना, 3D, मतलब 3 गुने 6, 3 गुने 3 9। ऐसे ही करते जाएंगे बच्चों नीचे तक। आ रहा है समझ में आपको? ये जो पहला टर्म है उसी में हम ऐड करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, है ना। ओके, और डी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, डी मैंने कल बताया था बच्चों, वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कुछ कॉमन होगा तभी तो डिफरेंस आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं ना, अगर मैं 9 माइनस 6 करूँ तो 3 आएगा, उसी तरीका से 12 माइनस 9 करूँ तो भी 3 आएगा, उसी तरीका से 15 माइनस 12 करूँ तो भी 3 ही आएगा बच्चों। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो उतना ही आएगा, थर्ड में से सेकंड घटाएंगे तो उतना ही, और फोर्थ में से थर्ड घटाएंगे तो भी उतना ही डिफरेंस आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा। घटाएंगे तो 12 में से 15 में से 12 गया 3, 12 में से 9 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, तो 3 3 सब में आ गया ना, यही हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, इसका मतलब हम डी निकालना सीख लिए, समझे, डी निकालना सीख लिए। आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म करेंगे तो हमारा सी डी निकल जाएगा, और ये तो पता चल ही जाता है पहला टर्म होता है। तो ये होता है जनरल फॉर्म। जो आप जनरल फॉर्म समझना चाह रहे थे वो यही है बच्चों, ये है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, आसानी है इसमें समझना, बिल्कुल आसान है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी।
क्या होता है बच्चों, फाइनाइट एपी। फाइनाइट से आपको समझ में आ रहा है, फाइनाइट मतलब कुछ लिमिटेड चीज़ें होती है इसमें, जैसे कि फाइनाइट एपी में मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। और इनफाइनाइट एपी उसी का एक स्टैंडर्ड पार्ट है, इनफाइनाइट एपी मान लेते हैं, यही लिख देते हैं 1 3 5 7, और ऐसे कर 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 पता है बच्चों ये रुक ही नहीं रहा है, मान लेते हैं ये इनफाइनाइट तक चला गया। यहाँ पे तो ये रुक गया 7 तक, अभी 7 के बाद भी नहीं रुका, चलता जा रहा है। 7 के बाद 9 आएगा, 11 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट एपी का मतलब ये हुआ कि ये लिमिटेड टर्म्स होता है, टर्म्स आर लिमिटेड, टर्म्स आर लिमिटेड होते हैं बच्चों। और इसमें क्या होता है ना, कोई लिमिटेड टर्म नहीं होता है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स, इसलिए तो ये इनफाइनाइट एपी हो गया, समझे। है ये भी एपी ही बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, मतलब घटाते जाएंगे ना, दूसरे में से पहला टर्म, तीसरे में से दूसरा टर्म, तो वो सेम ही आ रहा है, मतलब एपी में है बच्चों। एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब बात समझ में आई, एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर एपी कॉमन डिफरेंस शुड सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी तो एपी में आएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे एपी फाइनाइट हो या इनफाइनाइट वही होना चाहिए। तो ठीक है, आसान सा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे एक सवाल है बच्चों, वो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ एपी, मतलब इनमें से कौन सा एपी में है, ठीक है। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, अभी बताया ना बच्चों, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया, कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 6, इसका मतलब ये एपी में है। देखिए ये एपी में आ गया। आगे देखते हैं, आगे वैसे ही करना है बच्चों, -1 -1 -2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, 1 -1 -3 -5। देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है, -1 -1 -2 हो जाएगा, -3 माइनस +1 हो जाएगा -2, और -5 -3 ये भी हो जाएगा -2। देखिए बच्चों ऐसे आएगा, समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया। -1 में से 1 घटाया, -3 में से -1 घटाया, और -5 में से -3 घटाया, तो सब में सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एपी में है बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है -2 2 -2 2 -2। अच्छा, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये तो मेरे को एपी में लग ही नहीं रहा है, देखने से ही नहीं लग रहा है, मतलब कि 2 -2 4 हो जाएगा, माइनस में प्लस, -2 -2, ये तो -4 आ रहा है, कहीं पे 4 कहीं पे -4, इसका मतलब ये एपी में है ही नहीं, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। आगे देख लेते हैं, 1 1 1, ठीक है, 1 में से 1 गया 0 0, यहाँ पे 1 आ गया बच्चों, 2 में से 1 गया 1 आ गया, कहीं पे 0 कहीं पे 1, सेम होना चाहिए, या तो 0 है तो 0, 1 चल रहा है तो 1, जो भी चल रहा है वैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे 0 कहीं पे 1, तो ऐसा थोड़ी चलेगा, तो ये तो है ही नहीं एपी में। मेरा 2 यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर एपी में आया, ठीक है, एक ये एपी में आया और एक ये एपी में आया। तो एपी में आने के बाद इफ़ दे आर इन फॉर्म ऑफ एपी फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, अगले 2 टर्म्स और बताना है, तो बता दीजिए भाई साहब। इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या हुआ, 6 6 हो रहा था ना बच्चों, 6 बच रहा था, 6 6, तो उसी तरीक़ा से आगे में क्या होगा, 6 जोड़ देंगे। आ रहा है समझ में। देखिए पहला नंबर में यहाँ पे आपको बताता हूँ, 10 16 22। तो देखिए अगला क्या होगा, यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अगर किया, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया था बच्चों, घटा रहे थे ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वैसे ही इसको घटाए थे तो कितना आया था, 6 आया था, और सब में सेम ही आ रहा था, तो 6 आया, कॉमन डिफरेंस 6 आया। इसका मतलब आगे का टर्म लिखने के लिए क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस ऐड ही तो हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे
4 में 6 ऐड हुआ तो 10 आया, 10 में 6 ऐड हुआ तो 16 आया, 16 में 6 ऐड हुआ तो 22 आया। तो 6 ऐड हो रहा है, तो उसी तरीके से इसमें 6 ऐड होगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 28 आ जाएगा। 28 में 6 फिर से ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। इसका मतलब 2 टर्म्स हम नेक्स्ट लिख लिए। दूसरा में आ जाते हैं, दूसरा को भी हम बना देते हैं। 1 -1 -3 -5 और 2 और टर्म्स लिखना है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था बच्चों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था, हम घटाए थे, देखिए -2 आ रहा था, -2। तो इसके आगे क्या था, -2 आ रहा है, तो इस सब में -2 ऐड हो रहा है ना, ऐसे ऐसे। तो -5 में -2 ऐड करेंगे तो -7, इसमें -2 ऐड करेंगे तो -9। तो 2 टर्म्स और हम लिख लिए, तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ये देखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता है जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर होता है। ईच ऑफ टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर डी। अभी मैं वही कर रहा था, एक नंबर को ऐड कर रहा था तो उनमें नेक्स्ट टर्म दे रहा था, प्रीसीडिंग टर्म वही, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। हाँ, तो फर्स्ट टर्म ए होता है ना, उसमें कहीं ऐड करेंगे। फिक्स टर्म इज डी, वही कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा होगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी मैंने बताया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स A1 A2 A3 होता है। इफ डिफरेंस बिटवीन, अच्छा वही देखिए, A2 में से A1 घटा दिया, A3 में से A2 घटा दिया, A4 में से A3 घटा देगा, देखिए वैसे ही किया ना। तो ये सब क्या आ रहा है, ये सब डी ही तो आ रहा है बच्चों, ये डी है, ये डी है, कॉमन डिफरेंस है। गिवन द सेम वैल्यू दैट इज, अच्छा देखिए, AK + 1 - AK इन द सेम डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। अच्छा वही यहाँ पे एक फॉर्म दे दिया हमें, एक फॉर्म क्या दे दिया, जिसे दे दिया AK + 1 - AK। इसका मतलब ये हुआ, कहीं पे नहीं देखे कि हमने सेकेंड टर्म में से K का वैल्यू 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा A2 - A1, K का वैल्यू 2 रख देते हैं तो हो जाएगा A3 - A2। समझ रहा कैसे आया, K के जगह 2 रख देंगे तो 2 और 1 3, वही A3 माइनस K के जगह 2 रख दिए 2। तो यही तो कॉमन डिफरेंस है, और फिर यही तो कॉमन डिफरेंस है। अरे समझ में, बाद का टर्म माइनस पहले का टर्म, तो यही तो कॉमन डिफरेंस हुआ। तो इस सब में वैसे ही, तो ये बस एक जनरल फॉर्म है, ये ऐसा देख देख के कंफ्यूज हो जाते हैं सारे लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस ऐसे डराने के लिए देता है, तो ताकि आप डरे। डरना जरूरी है, तभी तो एग्जाम में लोग नहीं कर पाते सवाल। डरना नहीं है, समझेंगे तो आएगा समझ। ठीक है, आगे हम और कुछ डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए ओके बाय।